Assalamu alaikum, dear friends. I welcome you in this session. In this session, we are going to learn the accrual basis of accounting and the reasons for adjusting entries. Before moving forward, I would like to recall you the two principles that we have already learned in the generally accepted accounting principle. These two principles were the realization principle एंड दी मैचिंग प्रिंसिपल। अब जो हमारा मैचिंग प्रिंसिपल है उसमें हम क्या कहते थे, द रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड शुड बी मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड। यानी हमने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जो हैं वो सेम पीरियड के मैच करने हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम जो है ना वो मैचिंग प्रिंसिपल्स की जो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज इसी से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। वो कैसे रिलेट करती हैं ये आगे चल के हम देखेंगे कि ये किस तरह से रिलेट कर। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो था रियलाइजेशन प्रिंसिपल। रियलाइजेशन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हमने रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना है वेदर कैश हैव बीन रिसीव्ड और नॉट, कि कैश हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन हमने रेवेन्यू को रियलाइज़ करना है। इसी तरह एक्सपेंसेस को भी हमने रियलाइज़ करना है वेदर द अमाउंट्स हैव बीन पेड और नॉट। यानी ये हमारे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल और दूसरा है हमारा एक्सपेंसेस रिकग्निशन प्रिंसिपल्स। तो इनमें हमने इसको देखें क्योंकि वो हमारी बेस कर रही हैं कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के। हम ये आगे अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो हमें किस तरह से हेल्प करती है हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में, स्मूथली रिकॉर्ड करने में। तो इसलिए जो अकाउंटेंट्स हैं they divide the economic life of business into artificial time periods that we called time period assumption, और ये भी हम ऑलरेडी गैप के अंदर पढ़ चुके हुए हैं। नॉर्मली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, यानी हमारी जो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिजनेस है उसको हम छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में कन्वर्ट करते हैं। वो मंथ भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है और ईयर भी होता है। अगर मंथली और क्वार्टरली अगर हम जनरली अपने अकाउंटिंग पीरियड्स को यूज़ कर रहे हैं तो उनको हम इंटरिम पीरियड कहते हैं। और ईयर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है, और ईयर को हम फिस्कल या कैलेंडर ईयर जो है ना वो कहते हैं। फिस्कल ईयर भी कहते हैं और कैलेंडर ईयर। और कैलेंडर ईयर और फिस्कल ईयर जो नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी 1 एंड एंड ऑन 31 दिसंबर। और अल्टरनेटिवली हम जो टर्मिनोलॉजी है टाइम पीरियड अजम्पशन को हम पीरियोडिसिटी अजम्पशन भी कहते हैं। ये हमारे गैप के अंदर ऑलरेडी हमने इसको यूज़ किया हुआ है। इसी तरह से हमारे अब हम देखते हैं कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो क्या होती है। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो बेस्ड ऑन just in accrual basic accounting states that the transaction recorded in the period in which the events occur, कि हमने ट्रांजैक्शंस को उस पीरियड में रिकॉर्ड करना है जिसके अंदर वो इवेंट्स हो चुके हुए होते हैं। मींस कि कंपनीज हैज़ टू रिकग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन दे परफॉर्म सर्विसेज रादर देन व्हेन दे रिसीव कैश, कि हमने रेवेन्यू को रियलाइज करना है, रिकग्नाइज करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वेदर हमने कैश रिसीव किया है या नहीं किया है। ये हम ऑलरेडी जब जनरल एंट्रीज कर रहे थे तो आपने देखा था जब हम क्रेडिट पे किसी को सेल करते हैं, यानी तो वो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, तो हम उसके अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते थे और सेल्स रेवेन्यू को हम क्रेडिट कर, मीन्स कि हम सेल्स को हम अपने रेवेन्यू को क्या कर रहे थे, रिकग्नाइज कर रहे थे और हम उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे थे और उसको उस पीरियड में रिकॉर्ड कर रहे थे जिसमें वो इवेंट अक्कर हो रहा था। और इसी तरह से हमारे एक्सपेंसेस आर आल्सो रिकग्नाइज्ड व्हेन इंकर्ड रादर देन व्हेन पेड। तो एक्सपेंसेस को भी हम क्या करते हैं कि रिकग्नाइज्ड करते हैं
अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब वो इंकर होते हैं रादर देन व्हेन पेड। और यानी हम उन ये और उसमें आपने देखा था कि कुछ एक्सपेंसेस जो थे वो हमने एडवांस में पे किए थे, हालांकि वो अभी इंकर्ड नहीं हुए थे। हमें लाइब हम पे वो लाइबिलिटी हमारी नहीं बनी थी कि हमने उसको पे करना है, लेकिन हमने एडवांस में पेमेंट्स कर दी, जैसा कि प्रीपेड रेंट था, तो वो हमने एडवांस में पे कर दिया। हालांकि वो अभी तक वो रेंट जो टाइम पीरियड है 1 मंथ या सेकंड मंथ, थर्ड और फोर्थ मंथ अभी नहीं हुए थे, तो हमने एक्सपेंसेस को ऑलरेडी रिकग्नाइज कर लिया था और उसे हमने प्रीपेड रेंट डेबिट किया था और कैश क्रेडिट किया था। आपको याद होगा कि हमारी एक ट्रांजैक्शन थी जिसमें हमने कहा था कि ही पेड रेंट फॉर ₹2000 फॉर 4 मंथ इन एडवांस, मीन्स कि हमने एक्सपेंसेस को रिकग्नाइज कर लिया है लेकिन अभी वो इंकर नहीं हुए थे, बट वी हैव पेड। तो जब वो पे हो जाते हैं तो हम उनको रिकग्नाइज करते हैं, और तो इसीलिए ये हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है यानी ऑलरेडी हमें जो ना ये बता चुका, और इसकी ये रियलाइजेशन जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली हमारे अक्रूवल बेस अकाउंटिंग को जो है ना वो करता है। यानी इसमें हम कैश जो है चाहे इन्वॉल्व हो रहा है ट्रांजैक्शन के अंदर या नहीं हो रहा, लेकिन हमने इवेंट्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए हम इसको अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। और इसी तरह से हमारी अगली जो कैश बेस्ड अकाउंटिंग है वो इसके वाइस वर्सा है। वो कहती है कि रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, कि हमने रेवेन्यू को उस वक्त रिकग्नाइज करना है जब वो कैश में हमें रिसीव हो जाएगा। अगर कैश रिसीव नहीं होगा तो हम रेवेन्यू को रिकग्नाइज करेंगे, वो स्टिल हमारा अनअर्न्ड रेवेन्यू रहेगा, हम उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे। इसी तरह से एक्सपेंसेस को भी हम उस वक्त रिकग्नाइज करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट डाउन करेंगे जब हमने कैश में पे कर दिए होंगे। तो इसलिए जो मॉडर्न अकाउंटिंग है वो इस चीज़ को बिलीव नहीं करती, क्योंकि उसमें बहुत सारी पार्टीज़ के साथ आपकी डीलिंग्स चल रही होती हैं और नॉर्मली क्रेडिट पे हो रही होती हैं। तो इस वजह से जो कैश बेस अकाउंटिंग है वो हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करता। तो हम इसीलिए जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैश बेस अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करती। और जो हमारी लाइक मॉडर्न कंपनीज जो हैं वो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग को फॉलो करती हैं, जिसमें वो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को रिकग्नाइज कर रहे हैं वेदर द कैश हैव बीन रिसीव्ड इन केस ऑफ रेवेन्यू, एंड इन केस ऑफ एक्सपेंसेस द कैश हैज नॉट बीन पेड या आर पेड इन एडवांस। अगर हमने उसको एडवांस में भी पे कर दिया है या अभी तक एक्सपेंसेस पे नहीं किए, तो तब भी हम उन एक्सपेंसेस को रिकग्नाइज करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं। तो इसलिए हमारी जो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग है वो हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, और उसमें जो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग है वो बेसिकली रियलाइजेशन प्रिंसिपल, और उसमें भी दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि एक्सपेंस रिकग्निशन प्रिंसिपल है और रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, इन दोनों को फॉलो कर रहा होता है, और साथ साथ वो हमारा रियलाइजेशन प्रिंसिपल भी फुलफिल हो रहा है। तो टाइम पीरियड एजम्पशन जो है, जैसा कि हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं कि वो हमारी इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिजनेस जो है हम उसको आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे टाइम पीरियड्स में। इट कुड बी अ मंथ, इट कुड बी अ क्वार्टर, इट कुड बी अ बाय एनुअल, और इट कुड बी अ एनुअल वन। तो हमने उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी फिनेंशियल पोजीशन को असेस करने के लिए हम उसको छोटे छोटे आर्टिफिशियल टाइम पीरियड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। और वो डिवीजन जो है वो इस वजह से इम्पोर्टेंट होती है कि हमने रेवेन्यूज़ को रिकग्नाइज करना होता है in which the performance obligation is satisfied. The revenue, recognized revenue in the accounting period in which the performance obligation is satisfied,
कि हमने उस पीरियड के लिए रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना है जिसके अगेंस्ट हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, जिसको हमने सेटिस्फैक्ट्री अपनी ओब्लिगेशंस मीट कर लिए हुए हैं, तो इसलिए हम उसको रेवेन्यू को रिकग्नाइज करेंगे। और इसी तरह से एक्सपेंसेस भी हमारे, उनको भी हमने रिकग्नाइज करना है और मैच करना है एक्सपेंसेस विद द रेवेन्यू इन द पीरियड व्हेन द कंपनी मेक्स एफर्ट्स टू जनरेट दोज रेवेन्यू। क्या जिसका पीरियड के दौरान कंपनी ने अपने रेवेन्यूज जनरेट किए हैं, तो उसके जो एक्सपेंसेस होंगे उनको उस टाइम पीरियड के रेवेन्यू के साथ हमने मैच करना है एक्सपेंसेस को। तो दैट्स व्हाई रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को मैच किया जाता है, और ये हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसे हम मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं, दैट यू हैव ऑलरेडी लर्न। तो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है। और रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिकग्निशन प्रिंसिपल इन अकॉर्डिंग्स विद द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी जिसमें हमारा मैचिंग प्रिंसिपल भी है और रियलाइजेशन प्रिंसिपल, बोथ these two concepts works, and we come up with some strong accounting basis on which और जिसको हम जो है वो अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं, और उसको फिर हम फॉलो कर रहे होते हैं, और हमारी ट्रांजैक्शंस इवेंट्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं एज दे अकर ऑन टाइम। थैंक यू।